वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य पञ्चत्रिंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य उपेम श्रीक्षि वाजयुर्चस्यां इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा, आज वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के उपेम श्रेक्षि वाजयुर्वचस्यां ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं ग्रीष्मदः देवता। अपान्नपात छंद है 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 और 15 का निश्चित त्रिष्टुप, 2, 3, 8 का भौरिक पंक्ति, 5 का स्वराट पंक्ति, 11 का विराट त्रिष्टुप और 14 का त्रिष्टुप। स्वर है 1, 4, 6, 7, 9 से 15 देवता, 2, 3 और 5, 8 का पंचमा। ओम उपेम श्रेक्षि वाजयुर्वचस्यां चनुदधीता नाद्यो गिरो मे अपांगनपादा सुहेमा कुवित्स सुपेश संस्करति जोषि सद्धि। ओम इमं स्वस्मै हृदा आसुतष्टं मंत्रं वोचेम कुविदस्य वेदत् अपांगनपाद सूर्यस्य महना विश्वान्यर्यो भुवना जजान। ओम समन्यायन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यः पिबन्ति तमुशुचिं शुचयो दिदिवांसमपांगनपातं परितस्थुरापः। ओम तमस्मेरायुवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः पर्यन्त्यापः सशुक्रेभिः सिक्वभिरेव दस्मे दीदाया निध्मो घृतनिर्निगप्सु। ओम अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधि सन्त्यन्नं कृताय वोपाहि प्रशस्त्रे अप्सुषा पीयूषं धयति पूर्वसूनाम्। ओम अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वर्द्रुहुरिषः सम्पृचः पाहि सूरीन् आमासु पूर्षु परो अप्रमृश्यं नारातयो विनसन्नानृतानि। ओम स्व आदमे सुदुघायस्य धेनु स्वधं पीपाय सुभ्वन्नमत्ति सु अपांगनपादुर्जयन्नप्स्वन्तर्वसुदेवाय विदते विभाति। ओम यो अप्स्वासुचिना दैव्येन ऋता वाजस्र उर्विया विभाति वया इदन्या भुवनान्यस्य प्रजायन्ते विरुधश्च प्रजाभिः। ओम अपांगनपादा ह्यस्थादुपस्थं जिह्माना मूर्धो विद्युतं वसानः तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तिर्हिरण्यवर्णाः पर्यन्ति यह्वीः। ओम हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृगपांगनपात्सेतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परि योनिर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै।
ॐ तदस्यानीकमुत चारुनामापीच्यं वर्धते नप्तुरपां यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं घृतमन्नमस्य ॐ अस्मै बहूनामवमायै सख्ये यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः शंसानुमार्जमे दिधिषामि बिल्वमैर्दधाम्यग्नैः परिबन्धरिग्भिः ॐ स इं वृषा जनयत्तासु गर्भं स इं शिशुर्धयति तं रिहन्ति सोऽपङ्नपादनभिं लातवर्णोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेश ॐ अस्मिन् पदे परमे तस्थिवांस मध्वस्मभिर्विश्वः दिदिवांसम् आपो नप्त्रे घृतमन्नं वहन्ति स्वयमत्कैः परिदीयन्ति यह्वीः ॐ अयां समग्ने सुक्षितिं जनायां समो मघवद्भ्यः सुवृक्तिं विश्वं दद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समेध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मोदितं कृधि ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य सप्तदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मनो न येषु हवनेषु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 17वें सूक्त का पाठ किया जाएगा, स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मनो न येषु हवनेषु ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः सच्यावनुथो द्रवन्ता आयः शर्याभिस्तु विनृम्णो अस्या श्रीणीतादिसंगवस्तावेशते योनिः प्रजाः पाह्यपमृष्टो मर्को देवास्त्वां त्वामन्थिपाः प्रणयन्त्वनाधिष्ठासि। इस मंत्र के ऋषि हैं मनो न येषु वत्सारः काश्यप ऋषि। विश्वे देवा देवता स्वराट ब्राह्मणी त्रिशुभछंद दैवता स्वरा पुनस्तमेव विषयमा। फिर भी उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे शिल्प विद्या में चतुर सभापते एषः यह राजधर्म ते तेरा योनि सुखपूर्वक स्थिरता का स्थान है। जैसे तू यह जो तू भी निर्मण अत्यंत धन युक्त प्रजा का पालने वाला व विपह बुद्धिमान प्रजाजन ये तुम दोनों ये सुजिन हवनादि कर्मों में शर्याभे वेगों से तिग्मम वज्र के तुल्य अति दृढ़ मनः मन के न समान वेग से द्रवंतो
चलते हुए सच्चा बुद्धि के साथ आवनुतः परस्पर कामना करते हो, वैसे प्रत्येक प्रजापुरुष अस्य इस प्रजापति का गभस्तव अंगुली निर्देश से आदिशम सब दिशाओं में तेज जैसे हो, वैसे शत्रुओं को अश्रेणीत अच्छे प्रकार दुख दिया करे। मरण के तुल्य दुख देने और कुढ़ंग चाल चलन रखने वाला शत्रु अपमृष्ट दूर हो, और तू प्रजा का पाहि पालन कर। मंथि पाह शत्रुओं को मंथने वाले वीरों के रक्षक देवाः विद्वान लोग त्वाह तुझे प्रणयंतु प्रसन्न करें। हे प्रजाजनों, तुम जिससे अनाधृष्टा प्रगल्भ निर्भय और स्वाधीन असी हो, उस राजा की रक्षा किया करो। भावार्थ: प्रजा पुरुष राज्यकर्म में जिस राजा का आश्रय करें वह उनकी रक्षा करे, और वे प्रजाजन उस न्यायाधीश के प्रति अपने अभिप्राय को शंका समाधान के साथ कहें। राजा के नौकर चाकर भी न्याय कर्म ही से प्रजाजनों की रक्षा करें। देखो, मैंने अभी सत्यार्थ प्रकाश में भी यही विषय चल रहा है 6ठे अध्याय में। राजा, राज्यसभा, प्रजा। तो क्या कहा इसमें? कहा कि प्रजा का जो पुरुष है, माने प्रजा पुरुष जो है, माने राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, कहते हैं राज्य कर्म में जिस राजा का आश्रय करें, माने जिस राजा के राज्य में वो रहते हैं वो राजा उनकी रक्षा करे। जिस राज्य में रहते हैं वो तो राजा ही रक्षा करेगा ना। और वे प्रजाजन, और राजा रक्षा करे और प्रजा क्या करे? तो कहा प्रजाजन उस न्यायाधीश के प्रति अपने अभिप्राय को शंका समाधान के साथ कहें। अब यदि प्रजा को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, तो कहते हैं न्यायाधीश के प्रति, जैसे किसी कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, तो जैसे वकील आदि जज को समझाते हैं, कहते हैं ठीक ढंग से, इसी प्रकार से प्रजाजनों को अपने राजा तक, अपने सभाध्यक्ष तक अपने बातों को ठीक से पहुंचाना चाहिए। फिर कहते हैं कि राजा के नौकर चाकर भी। देखो, नौकर चाकर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने यहाँ प्रत्येक जिला में कलेक्टर है, एसपी हैं, ये क्या है जी? राजा का नौकरी चाकर तो है। एसडीओ है, डीएसपी है, बीडीओ है, सीओ है, थाना प्रभारी है, और भी पुलिस आदि जितने हैं, और भी जितने कर्मचारी हैं, ये सभी राजा के क्या हुए? नौकर चाकर। क्या हुए? तो इन लोगों के लिए भी कहते हैं कि ये लोग भी न्याय पूर्वक प्रजाजनों के साथ व्यवहार करें। आज यही गड़बड़ा गया है। सरकार का आदेश भी आता है तो इधर जितने भी नौकर चाकर हैं सभी क्या करते हैं जी? प्रजाजनों से घूस लेते हैं। प्रजाजनों से क्या करते हैं? घूस लेते हैं, प्रजाजनों को परेशान करते हैं। तो ये कहा जा रहा है वेद में कि न्याय पूर्वक प्रजाजनों के साथ व्यवहार करे। जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं वे प्रजा के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करें, माने घूस घास न लें, किसी को परेशान न करें। जो आदेश है, जो नियम है, उस नियम और आदेश के अनुसार कार्य करें। एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के, ध्यान दीजिए, अपने देश के प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, छोटे हैं अभी आप लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है। तो प्रधानमंत्री जब वो थे तो वो कहते थे, स्वयं बिल्कुल खुला खुला कहते थे कि हम जब 100 रुपया अपने जनता के लिए भेजते हैं तो जहाँ भेजते हैं वहाँ जाते जाते वो 95 रुपया रास्ते में ही खर्च हो जाता है, और 5 रुपया ही हमारे जनता को। इसका मतलब क्या हुआ जी? ऊपर से नीचे सारे चोर डकैत
आदि जितने भी गुंडा बदमाश है सबका वहाँ से लेके यहाँ तक था, सभी तो सब खा जाता था और जनता को कितना पहुँचता था। ये प्रधानमंत्री का स्पीच है जी, ये कोई साधारण बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री राजीव जी बोले थे, राजीव गांधी, कि जब मैं भेजता हूँ तो 95 रुपया तो लोग ही खा जाते हैं और 5 ही रुपया लोगों तक पहुँचता है। तो जब देश के नौकर चाकर कर्मचारी इस प्रकार के रहेंगे तो कभी देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को पैसा भेजते हैं और कहते हैं कि आप अपना खाता खुलाओ, आपके खाते में भेजेंगे। लेकिन खाते में तो भेजते हैं, लेकिन खाते में भेजने से पहले ही किसके खाते में क्या भेजा जाए इसके लिए रिपोर्ट मांगा जाता है। और मुखिया सरपंच फलान चिलान जो हैं वो जब रिपोर्ट भेजते हैं तो जिनके खाते में पैसा आएगा ना, जिनके खाते में पैसा आएगा उससे पहले ही ये कर लेता है कि तुम मुझको इतना पैसा दो तो तुम्हारे खाते में। अब बताओ ये क्या हो रहा है। आज के तारीख में भी इस प्रकार की बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भेजते तो 100 रुपये हैं, लेकिन उनके पैसे आएंगे बाद में। पहले ही उसका जो घूस है वो मुखिया सरपंच और भी जो भी वार्ड सदस्य क्या क्या पता नहीं, ये सभी मिल के ले लेते हैं। और ये सब वैसे नहीं लेते। हमको तो पता चला कि ऊपर से बीडीओ का आदेश होता है, सीओ का आदेश होता है, ऊपर वाले का ये आदेश होता है कि भाई इतना पैसा लेकर के आपको देना है, तब उनको खाते में इतना पैसा आएगा। अब बताओ, अब इस प्रकार की जब व्यवस्था जिस देश में हो उस देश की उन्नति कैसे होगी, जहाँ के राज कर्मचारी कोई ईमानदार है ही नहीं, समझदारी से काम कर ही नहीं रहे हैं, न्यायपूर्वक काम कर ही नहीं रहे। तो यही वेद का आदेश है कि राजा प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे और प्रजा न्यायपूर्वक राजा का साथ दे। कोई भी राज कर्मचारी जनता के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें, अन्यायपूर्वक कोई व्यवहार न करे, तभी इस देश की उन्नति हो सकती है। राजा भी श्रेष्ठ बनेगा और कर्मचारी भी श्रेष्ठ बनेंगे और प्रजा भी श्रेष्ठ बनेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों राजा के कर्तव्यों को बताया गया था कि राजा जुआ न खेले, दिन में न सोए, इस प्रकार की बातें बताया था। तो उसमें बताया था कि 18 दोष ऐसे हैं जो राजा में नहीं होने चाहिए। उसमें 18 दोष में बताया, उसको व्यसन इसमें लिखा है कि 10 व्यसन जो हैं उसको तो काम से उत्पन्न होते हैं। 10 व्यसन काम से उत्पन्न होते हैं, जैसे मृगिया खेलना, मृगिया खेलना माने शिकार खेलना, अक्ष अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना। दिन में सोना भी काम से उत्पन्न दोष है, व्यसन है। काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अतिसंग करना या स्त्रियों के लिए पुरुषों का अतिसंग करना, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न व्यसन हैं। व्यर्थ का इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। और कहा कि क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन 8 हैं। ये कहा पैशून्यम अर्थात चुगली करना, साहस, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना, असूया, दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, अर्थ दूषण अर्थात अधर्म युक्त बुरे कामों से धनादि का व्यय करना,
वाग्दंड कठोर वचन बोलना, और पारुष्यन बिना अपराध कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो कहा कि ये जो 18 दुर्गुण हैं, 10 काम के और 10 क्रोध के, इसमें से क्या कहा कि मद्यादि मादक द्रव्यों का सेवन, पासों आदि से जुआ खेलना, स्त्रियों का विशेष संग और मृगिया खेलना माने शिकार खेलना, ये 4 महादुष्ट व्यसन है। उस 10 में ये 4 महादुष्ट व्यसन है। और ऐसे ही क्रोध से उत्पन्न जो 8 व्यसन है, उसमें बिना अपराध का किसी को दंड देना, कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना। माने हम अपने धन का अपने इच्छा से जहाँ तहाँ खर्च नहीं कर सकते। अन्याय पूर्वक धन खर्च करना, अपने धन को भी अन्याय पूर्वक हम खर्च करते हैं, तो ये क्रोध से उत्पन्न व्यसन है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने पैसे को भी जहाँ तहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये 3 है क्रोध से उत्पन्न व्यसन। तो 4 3 7 हो गए का, ये 7 महादुर्व्यसन है। और फिर वो जो 7 है, उस 7 में जो सबसे खराब व्यसन है उसका नाम है मद्य आदि का सेवन करना, माने नशा का सेवन करना। चाहे हम कोई भी नशा करते हों, खैनी खाते हों, बीड़ी सिगरेट पीते हों, गांजा शराब पीते हों, चरस पीते हों, कोई भी नशा का, जब चाय पीना भी व्यसन है जी। चाय जो हम लोग पीते हैं ये भी क्या है, व्यसन के अंतर्गत है। तो कहते हैं कि ये व्यसन करना सबसे दुष्ट काम है। 18 में सबसे खराब क्या है जी, नशा का करना। तो हमको आपको इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए। इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है। क्या कहा गया कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है। क्यों? तो कहा कि दुष्टाचारी पुरुष जब अधिक जिएगा तो अधिक पाप करेगा। दुष्टाचारी पुरुष यदि अधिक जिएगा तो अधिक पाप करेगा और लोगों को अधिक दुख देता रहेगा। और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा है वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होगा। किसी को तकलीफ तो नहीं दिया ना। अब जो वो मरेंगे तो लोग उनके लिए रोएंगे, वो खुशी खुशी अपना चला जाएगा। तो कहते हैं कि व्यसन में फंसने से अच्छा है कि मर जाओ। समझ में आया? दुष्ट व्यसन में फंसने से अच्छा क्या है जी, मर जाना अच्छा है। अब आगे कहते हैं राज सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए। मौलान शास्त्र विदः शूरांग लब्ध लक्ष्यान कुलोद्गतान सचिवान सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान अपि यत् सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करं विशेषतो सहायेन किंतु राज्यं महोदयं तैः सार्धं चिन्तयेत् नित्यं सामान्यं संधि विग्रहम् अस्थानं समुदयं गुप्तिं लब्ध प्रशमनानि च तेषां स्वं स्वमभिप्राय मुपलभ्य पृथक् पृथक् समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धीतमात्मनः अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्रज्ञानवस्थितान् सम्यगर्थसमाहर्तिन् अमात्यान् सुपरीक्षितान् निवर्तितास्य यावद्भिर्भिरिति कर्तव्यतानिभिः तावतो तन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् शुचीन् आकरकर्मान्ते भीरून् अन्तर्निवेशने दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् इंगिताकारचेष्टज्यं
शुचिर्दक्षं कुलोद्गतम् अनुरक्तः शुचिर्दक्ष स्मृतिमान् देशकालवित् वपुष्मान्वितभिर्वाग्मी दूतो राज्यः प्रशस्यते। कहते हैं कि स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए। अब देखो कैसे व्यक्ति को राज्य का सभासद और मंत्री बनाना चाहिए। इसमें कहते हैं स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति है उसे। वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले, पहला कसौटी है कि अपने देश में उसका जन्म हुआ हो। दूसरा क्या है? वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले हों, शूरवीर हो। देखो एक बात विशेष ध्यान देने की है। पिछले समय एक समय ऐसा आया कि वो जो राजीव गांधी की पत्नी है ना, सोनिया गांधी, तो सारे विपक्ष के, सारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनको नेता चुन दिया कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री कौन होगी? सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया कि जैसे ही हम राजा बनेंगे यहाँ का, तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे ही, और उस विरोध को कोई सह नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे देश से एक तरफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का तो सिद्धांत ही है कि अपने देश में जन्मे हुए लोग राजा होना चाहिए। और फिर हमारा बेटा बेटी जो यहाँ जन्मा है, यदि विशेष खराब हो जाएगी बातचीत तो वो भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए वो बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए मनमोहन सिंह को बना दिया उन्होंने प्रधानमंत्री, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसका बहुत बड़ा विरोध होगा, लोग कर भी रहे थे। तो वही बात इसने कहा है कि स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए व्यक्ति ही राजा बनने चाहिए, सभाध्यक्ष बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले मंत्री और सभाध्यक्ष राजा बनने चाहिए। तीसरी बात कहा है शूरवीर हो, उनके भीतर आत्मा का बल, शरीर का बल, सब बल होने चाहिए। जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, और कुलीन, कुलीन का मतलब होता है अच्छा आचरण वाला व्यक्ति, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, ऐसा न हो कि भीतर से वो चोर चहार हो, अच्छे प्रकार से सुपरीक्षित। 7 व 8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान अर्थात मंत्री करे। 7-8 मंत्री इस प्रकार के, जो इसमें कसौटी दिया गया इस प्रकार के होने चाहिए। कहते क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो महान राजकर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रहना बहुत ही बुरा काम है। माने एक के बुद्धि पर राज्य का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब है कि राजा पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से संधि मित्रता, किसी से विग्रह विरोध स्थान स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना। समुदयम, जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना। गुप्तिम, मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा। लब्ध प्रशमन मनानी, जो जो देश प्राप्त हो, जो जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन। उपद्रव रहित करना। इन 6 गुणों का विस्तार नित्य प्रति किया करे। यही नियम अभी भी है, अपने भीतर की बात भीतर में ही लोग रखते हैं। तो विचार पूर्वक ये काम करने के लिए कहा। विचार से करना कि उस सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना। देखो अभी हम लोग पाकिस्तान पर हमला जो किए थे, वो जो पहलगांव में हमारे लोगों को मार दिया था, तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद किसी को पता भी नहीं चला कि आज हमला होने वाला है, उसको भी नहीं पता चला कि आज हमला होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही गुप्त रूप से विचार विमर्श करके हम लोग हमला किए थे। तो यही बात इसमें कहा गया। कहते अन्य भी पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, निश्चित बुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर, सुपरीक्षित मंत्री करे। जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित। देखो
सबसे पहली बात बता, आदमी तो रखे, लेकिन कैसा आदमी रखे? तो पहला का आलस्य रहित। महाराज जी सुनिए, आलस्य रहित मंत्री होना चाहिए, बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर करे। अधिकारी का मतलब इसमें नौकर रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो जितने हमारे अधिकारी हैं सब क्या है जी? सभी नौकर हैं। इनके अधीन शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे। क्या कहा? जो शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू जो है डरपोक है, ऐसे लोगों को भीतर के काम में, बाहर जाएगा तो मारिए देगा लोग, तो इसको भीतर के काम में लगा के रखो, ऐसा कहा। वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यंत उत्साह, प्रीति युक्त, निष्कपटी, पवित्र आत्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल, वर्तमान का कर्ता, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। अब आगे किस किस को क्या क्या अधिकार देना चाहिए, इस विषय पर आगे चर्चा होगी। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का स्वाध्याय हम सब ने पूरा कर लिया है। बाल कांड में विशेष रूप से बताया हुआ है कि किस प्रकार राजा दशरथ के पुत्र नहीं होते थे, कैसे उन्होंने ऋषि श्रृंग को बुला करके पितृष्टि यज्ञ किया, किस प्रकार से चारों भाई का जन्म हुआ। कुछ पाखंड की बातें भी है, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र प्राप्त होते हैं, आज भी होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब होता है कि गर्भाशय में जो दुर्गुण है, उस दुर्गुण को औषधि आदि से दूर कर देना। जैसे उसमें भी लोग तो ये समझते हैं कि भगवान थाली में खीर लेकर के आए, दशरथ को दे दिया, वो घरवाली को खिला दिए। ये पाखंड है। ये क्या है जी? पाखंड है। लेकिन माने जो हमारे आयुर्वेद है उसमें लिखा हुआ है कि खीर किस प्रकार से बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या औषधियाँ मिलानी चाहिए, और उस खीर को खिलाने से सचमुच में गर्भाशय का सफाई होता है। जो पुरुष हैं उनके पुरुष के वीर्य का सफाई होता है। और इस प्रकार से जब उस प्रकार के औषधि युक्त खीर को खिलाया जाता है तो उसे संतान प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के संबंध में भी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा थाली में खीर ला के दिया, खा लिया, ऐसा हो गया हैं, हवन में से निकल गया। हवन में से थोड़े निकलता है खीर। अरे हवन में से खीर निकलेगा? कोई भी आदमी उसमें से निकलेगा क्या? ये सभी पाखंड की बातें हैं। तो औषधि से युक्त जो आयुर्वेद के नियम है उसके हिसाब से औषधि युक्त खीर बना करके उन लोगों को खिलाया गया। और फिर लिखा हुआ है कि जब खिलाया गया, इसके बाद 12 महीना के बाद चारों भाई का जन्म हुआ। तो इसको विचार कर लीजिए, 10 महीने में बच्चे का जन्म लेते हैं ना, तो जब खिलाया गया तो 2 महीने वो दवा काम करने में लगा। 2 महीने वो जो दवा खिलाया गया था खीर से के माध्यम से, वो तीनों माताओं और दशरथ जी के पेट में जब गया, दशरथ जी भी खाए होंगे, ऐसा नहीं है कि क्या कहते केवल 3 माताएं खाई होंगी, सबका नियम है खाने का। तो इस प्रकार से वो औषधि युक्त खीर 2 महीना तक उनके गर्भाशय का सफाई किया, शरीर का सफाई किया, उनके दोष को दूर किया। और फिर गर्भ की स्थापना हुई। और फिर 10 महीना के पश्चात, 2 महीना वो और 10 महीना, 12 महीना हो गए ना, 12 महीना के पश्चात इनका जन्म हुआ चारों भाई का। और फिर इसके पश्चात में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें धनुर्वेद सिखाया गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद सिखाए गए, चारों वेदों का विद्वान बनाया गया और सभी बालकों को पुरुषार्थ से युक्त किया गया। कोई भी आलसी प्रमादी नहीं थे। और इस प्रकार से जब बड़े हुए तो इसके पश्चात
विश्वामित्र जी आकर के उनको अपने कुछ काम के लिए ले गए कि हमारे यज्ञ में कुछ लोग विघ्न डालता है तो अपने पुत्र को दे दीजिए। फिर वो ले गए और वो जाकर के फिर उनको सिखाए भी। जब गुरुजी के साथ कोई जाएंगे बच्चे तो कुछ तो सिखाएंगे ना गुरुजी। तो विश्वामित्र जी उन्हें पढ़ाए लिखाए और फिर पता चला कि ऐसे यज्ञ हो रहा है। जैसे आप लोग जनकपुर जा रहे हैं ना, जनकपुर देखने के लिए, तो ऐसे ही उस ज़माने में भी एक धनुष था जो देखने की इच्छा भगवान राम को और लक्ष्मण जी को थी। तो विश्वामित्र जी वो धनुष दिखाने के लिए ले गए थे, तोड़ने के लिए नहीं ले गए थे। और फिर जब वहाँ दिखा दिया और उसकी बातें जब सुनी तो भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। और फिर सीता जी की शादी हो गई। सीता जी और लक्ष्मण जी की भी शादी हो गई। उनकी एक और बहन थी उर्मिला, उनके साथ। और उनकी चचेरी बहन थी सीता जी की 2, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उन दोनों की शादी भी भरत जी और शत्रुघ्न के साथ हो गई। और फिर चारों भाई पति पत्नी सहित माता पिताजी के साथ जितने भी ऋषि मुनि थे सबके साथ आ गए अयोध्या। और अयोध्या आकर के फिर यहाँ बहुत बढ़िया से रहने लगे। इसमें देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। सीता जी और राम जी के बारे में लिखा हुआ है, श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी। अब देखो ये हमें सिखाता है क्या? प्रत्येक स्त्री को अपने पति के अलावा किसी की भी इच्छा रखनी नहीं चाहिए। और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। प्रत्येक पति को क्या चाहिए? केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ ही व्यवहार रखे और किसी के साथ न रखे। ये सिखाया जाता है। हमारा संस्कार ये है, हमारी संस्कृति ये है कि पति केवल अपने पत्नी और पत्नी केवल अपने पति के साथ ही व्यवहार रखे, अन्य किसी महिला पुरुष के साथ कोई व्यवहार न रखे। तो इस प्रकार से सुंदर शिक्षा के साथ ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड को हम सबने समाप्त किया है। अब आज से प्रारंभ हो रहा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में दूसरा कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड का पहला सर्ग है और इस सर्ग में 51 श्लोक हैं। तो आज मात्र 10 श्लोक पढ़ेंगे। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। अब देखो उनके मामा जी तो आ गए थे पहले ही। दशरथ जी बोले भाई आपके मामा कई दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, आपको ले जाने के लिए, तो आप चले जाइए मामा गांव। और मामा गांव का नाम सुन के तो सबको उत्साह हो जाता है ना जी। आप लोगों को नहीं उत्साह होता है क्या कि मामा गांव जाना है? तो भरत जी भी तैयार हो गए और भरत जी अपने भाई छोटे शत्रुघ्न को भी ले लिए साथ में। और होता भी ऐसा है कि कोई भाई किसी से प्रेम करने लगता है, कोई भाई किसी से। तो लक्ष्मण जी प्रेम करते थे ज़्यादा, वैसे सबका सबसे प्रेम था, लेकिन अधिक उनके साथ ही रहते थे। और भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न हमेशा रहते थे, तो उनको भी साथ लेके चलो भाई तू भी मेरे मामा गाँव। लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का तो दूसरा मामा गाँव था, है ना। और ये भरत जी का जो मामा गाँव था उसमें उनको भी ले गए। स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेना स्वपतिना पुत्र स्नेहीन लालितः। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्व युद्ध के अधिपति थे उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। मामा तो ऐसे ही लोगों को बहुत मानता है। अब ये भी क्या कहते हैं, खूब
इन दोनों को मानते थे। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं निपम। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। और मामा के यहाँ अच्छा तो लगता था, लेकिन पिताजी का भी ध्यान आता था कि भाई मेरे पिताजी कैसे रहते होंगे। राजा पितौ महातेजा सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। उधर पिता भी याद कर रहे हैं दोनों पुत्र को, इधर पुत्र भी पिता को याद कर रहे हैं। सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभाः स्वशरीराद् विनिवृत्ताश्चत्वार एव बाहवः। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। सभी को होता है अपना पुत्र, चाहे छोटा हो बड़ा हो बीच वाला हो, सभी प्रिय होते हैं। और उसमें भी कुशल पुत्र, सभी तो कुशल ही थे। तेषामपि महातेजा रामोतर रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। स ही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य प्रवधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्जे विष्णु सनातन। इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे। अब ये अपने तरफ से कोई लिख रहा है कि वे साक्षात क्या थे, विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। अब तो ये सब तो जो आदमी विष्णु के भक्त हैं ना, राम के परम भक्त हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार थे। कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। स ही रूपोपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। देखो एक बात यहाँ राम जी की बड़ाई में लिखी हुई है कि वे रूपवान, बहुत ही बड़े रूपवान थे। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी बिल्कुल गोरा है अच्छा देखने में और एक आदमी काला है, तो रूपवान कौन कहेगा? हैं? गोरा वाला कहेगा। लेकिन लक्ष्मण जी गोरे थे, उनको रूपवान नहीं कहा गया। और यहाँ राम को, इसका मतलब है कि राम भी काले नहीं थे। ये ऐसे ही कहा जाता है, लोगों के द्वारा इस प्रकार से कहा जाता है कि वो काले थे। और राजवाड़े के लोग काले होते ही नहीं थे उस जमाने में, हैं? गुण से भी महान थे। और रूपवान मतलब है यहाँ, रूपवान और गुणवान अलग अलग चीज़ें। रूपवान का मतलब उनका देखने में शरीर भी बहुत अच्छा था। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भासते उच्यमानोपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। तो इस प्रकार से आज 10 श्लोक तक हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का स्वाध्याय किए हैं।
इसके आगे करेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।